मैम आपका पहले कैरियर का मतलब किस किस चीज से आपने पढ़ाई की? एक्चुअली जब स्टार्टिंग मैंने की थी, शुरू से जो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे, तो मेरे माइंड में एक सेट किया हुआ था पापा ने कि आपने जज बनना है। तो पता नहीं था उस टाइम क्या जज है क्या कुछ है। तो मेरी मतलब लाइन ये थी कि 10th तक मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो मतलब बल्कि मुझे होता था कि बाकी बच्चों के मार्क्स इतने ज्यादा कैसे आ जाते हैं। मैं 70s में थी, हरियाणा बोर्ड उस टाइम हमारे वहाँ चलता था, हरियाणा बोर्ड होता था। तो फिर उसके बाद जब मैं +1 में आई, मुझे पापा ने कॉमर्स चॉइस करवाया, मैं कॉमर्स करी। तो मेरा अकाउंट्स अच्छा नहीं था, बट मैं बहुत मेहनत करी मेरा +1 +2 बड़े अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया। फिर भी मैं उसके बाद BBA लॉन्च हुआ था नया MBA से बाद में। MBA का बहुत क्रेज था, तो मुझे भी बहुत क्रेज था MBA। तो मैं ग्रेजुएशन जाना था, BCom की जगह पापा ने BBA करवाया। आपका उस टाइम में कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेरे को इसी लाइन में? मुझे नहीं पता था। उसके बाद जब MBA में एडमिशन के लिए पापा यूनिवर्सिटी लेके गए, पापा का चेयरमैन से लड़ाई हो गया, तो पापा ने MBA में एडमिशन ही नहीं करवाया और पापा वापस आ गए। LLB में मेरा नंबर पड़ गया, क्योंकि मेरे पास नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट से उस टाइम 12% नेशनल लेवल के मार्क्स ऐड हो गए। डेस्टिनी में लॉ में आ गई। 10th और 12th आफ्टर ग्रेजुएशन किया BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर मैंने MBA भी किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर मैंने LLB किया। LLB करने के बाद फिर मैं साथ प्रैक्टिस में आ गई एज ए एडवोकेट। फिर उसके बाद मैंने LLM किया। LLM के बाद फिर मैंने MPhil लॉ भी किया, जिसके साथ साथ मैंने उस टाइम फिर मेरा जब LLM चल रहा था, उसके बाद मैंने MPhil किया। उसके करते ही मेरा लेक्चरर का सिलेक्शन हो गया। कालेआम लॉ कॉलेज हुआ करता था, मैं वहां गई, वहां मैंने टीच किया, पर मुझे मजा नहीं आ रहा था पढ़ाने में। एक्चुअली क्या होता है, वहां आपको साइन ज्यादा सैलरी पे करवाते हैं और देते कम है। तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। पहले मैं बीच में प्रैक्टिस कर रही थी, तो प्रैक्टिस के लिए लड़कियों के लिए उस टाइम ये बोला जाता था, नहीं लड़कियों को इस लाइन में मत लेके आओ। तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो विलेज से बिलोंग थे, तो फिर भी मेरे पापा बहुत क्या कहते हैं, मुझे लड़कों की तरह पाला उन्होंने। मतलब मेरे ब्रदर्स भी यही बोलते हैं कि तुम ना मतलब हमारा तीसरा भाई हो। तो शुरू से मुझे पापा ने ना लड़की समझा ही नहीं, लड़कों की तरह पाला। फिर मैंने MBA के बाद जब LLB किया, LLM किया, फिर MPhil किया। MPhil करने के बाद साथ साथ मैंने MR की जॉब की। MR की जॉब के साथ फिर मैं ASM भी बनी पार्ट टाइम। हाँ, पार्ट टाइम। जैसे मेरे इवनिंग कॉलेज है तो मॉर्निंग कॉलेज है तो इवनिंग, इस तरीके से ट्यूशंस पढ़ाती थी। मैं डांस भी सिखाती थी। इस कंपनी में वो घाट, सिप्ला, इंटेक, 2-3 कंपनीज में मैंने काम भी किया। फिर मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से स्टडीज की, अपनी LLM वगैरह कंप्लीट की वहां से। उसके बाद आपको पता ही आगे कंपटीशन टेस्ट कितने हैं। फिर मैंने फर्स्ट 2-3 बैंक्स भरे थे, तो यूको बैंक का एग्जाम क्लियर किया। फिर हमारा इंटरव्यू हुआ, मेडिकल हुआ, फिर ये क्लियर किया। फिर पढ़ाई कैसे हुई, BBA, MBA, LLB, LLM, PGTPM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद इन PGTPM के बाद CS, BCS हमारे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, JIIB, CAIIB, डिजिटल बैंकिंग, साइबर लॉस। अभी रिसेंट मैंने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का भी एग्जाम दिया है। तो मतलब अभी इतना मतलब मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। If I'm asking you precisely, what is the difference between the private job और गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब जब हमने ज्वाइन की सबसे पहले तो 2010 में लास्ट डे था कि पेंशन खत्म हो रही थी। तो कहते हैं ना, मतलब लकी, आई एम वेरी लकी कि पेंशन एबल जॉब मुझे मिला। और हमारे यूको बैंक की मैनेजमेंट, आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने इतना स्केल 1 से ज्वाइन की थी मैं, और हमें मैनेजमेंट ने 2010 यूको बैंक सेल्स एंड मार्केटिंग और एनी अदर ब्रांचेस? सेल्फ मार्केटिंग भी है। अभी हमने थर्ड मीडिया जैसे इन्होंने किए हुए हैं, वेंडर्स हैं हमारे, वो पैनल रहते हैं सभी। हम इंडिविजुअली कोई ब्रांच लेवल या जेडो अपने लेवल से नहीं करता है। हम लोगों को हेड ऑफिस से ही जो भी इंस्ट्रक्शंस आती है, हम हेड ऑफिस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो हम धीरे धीरे प्रमोशन लेते गए, आगे बढ़ते गए। अब मैं हूँ स्पेशलिस्ट यूको बैंक में, एज अ स्पेशलिस्ट लीगल के इंचार्ज हूँ मैं यहाँ। तो जैसे जैसे हम जाते रहे, मेरी दिल्ली पोस्टिंग रही, चेन्नई, शिमला, चंडीगढ़, अब मैं संबलपुर हूँ, उड़ीसा। तो अभी जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमना, अभी बहुत जॉब बाकी है, और देखते हैं आगे जिंदगी कहाँ लेके जाती है। तो मैं सबको बोलूंगी कि पढ़ना बहुत जरूरी है,
और लड़कियों को तो खासकर अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए। आजकल कंपटीशन का जमाना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मतलब लाइफ में आप सोचो कि एक के Ma'am, I interacted with you regarding this podcast, some time of little podcast. Actually, I wanted to clarify about my future. So, what could be a good objective for me to betterment for my life? लेकिन एग्जाम्स में बच्चों को यूपीएससी का बहुत क्रेज रहता है आजकल, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। प्रिपरेशन आजकल दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे आकाश है, फिजिक्स वाला No, है। ma'am, in this particular scenario, in this job, UPSC can't possible for me. So, you some below average. अगर वही बता रही हूँ, अगर आप बैंकिंग में आना चाहते हो तो आईबीपीएस क्लियर कीजिए एग्जाम्स, उसमें आप सारे बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो, बैंक्स के इंटरव्यू कॉल आएंगे। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो एसबीआई अलग है, उसमें बाकी के लिए एलिजिबल हो। आप ऑनलाइन लेक्चर्स लो, ऑनलाइन उनके पेड होते हैं, एनएस टूर है, उनके ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, आप उसमें एक बार ले लोगे उनकी सब्सक्रिप्शंस, डे नाइट अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। जब तक आपका क्लियर नहीं होगा वो आपको चलता रहता है उनका पैकेज। क्लियर परसेप्शन दीजिए मैम कि आप मैथ्स से है ना, नॉन मेडिकल में, तो आपके लिए तो बहुत सारी लाइन है। आप किसी टेक्निकल लाइन में जाइए ना, टेक्निकल लाइन में। एक्चुअली मैम वो घर में भी वही डिसाइड हुआ था कि एमसीए करके बाहर जाने के लिए। मेरा मम्मी, कंप्यूटर में, हाँ। मेरा फादर नहीं है, मेरा मम्मी अकेली है घर में, तो मैं उसको छोड़ के बाहर नहीं जा तो सकता। आपको तो बहुत एक्सपोजर है एमसीए का, तो कंप्यूटराइज में बोल रही टेक्निकल में जाइए। हाँ, exactly. मैथ्स जिसका अच्छा हो उसे टेक्निकल में ही जाना चाहिए, वो बेस्ट है आपके लिए। अभी तो वो तो भी एज एक क्रॉस हो गया और इतना भी सब कुछ अलग बर्डन भी आ गया, मतलब नहीं, मुझे पता है आप कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं फिलहाल, बट बेटर ये है कि आप साथ साथ प्रिपरेशन कीजिए। आपके पास रात आपकी अपनी है, तो रात को बैठिए। हमारा स्टडी आवर्स पता है कितना होता था? हम सुबह 9 बजे, जैसे कॉलेज जा रहे हैं, हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। 5 बजे अभी भी 5 बजे उठना है और रात के 1 बजे हम सोते हैं। और उस 1 बजे में मुझे पढ़ना भी है। आई हैव नो मेड, मैं घर का सारा काम खुद करती हूँ। नहीं मैम, आफ्टर दिस वुड बी ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। सब काम खुद करते हैं आप। मम्मी क्या हाथ का खाना बना हुआ खाते हैं, हम खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं, खिला भी रहे मैं हैं। अकेले ही खाना बनाता हूँ। वो मेरा कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा बन गया तो मैं वहां से, वो सर्कमस्टेंसेस ऐसा बन गया कि मैं वहां से निकल अभी भी आप कर सकते हो। नहीं, अभी मैं कर अगर सकता आपके मन में है, मैं अभी एग्जाम्स अगर मैं दे सकती हूँ इस एज में आके भी टाइमिंग। वही तो मेरा आप तो एक बड़ा मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है ना, अगर आपको सक्सेस चाहिए, तो आप उस एग्जाम को ना कभी रट्टा मत चढ़ाइए। अगर आप कोई चीज कंसेप्ट क्लियर करके समझते हैं तो लाइफ में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। One taboo was there. The competition was very high, so that's why we can't crack. But it is not the right thing. ऐसा नहीं है, आप जो क्रैक नहीं भी कर पा रहे हो ना, उससे भी आप बहुत कुछ सीख रहे हो। हमारे यहाँ एक एग्जाम होता है JIB CIB का, वो किसी का भी 1 अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है। मैंने वो 2 बार एग्जाम दिया, मैं 1-1 नंबर से रही हूँ। और 1 नंबर से रहना 2 बार, आप सोच भी नहीं सकते। वो भी एग्जाम किसका, उसमें अकाउंट्स और मैथमेटिकल सारा होता है। और 1 बार, और मैं 2 बार रहने के बाद तीसरी बार मैं एग्जाम देके क्लियर की हूँ। तो ऐसा नहीं है, और वो ऑनलाइन होता है। अगर आपने अभी सबमिट किया तो अभी रिजल्ट आपके सामने है। तो हर चीज आसान नहीं है जिंदगी में। आप उसको, मैं अब एग्जाम देती हूँ, पता है क्यों देती हूँ? विदाउट प्रिपरेशन एक बार देती हूँ हमेशा, कि देखने के लिए व्हाट आर स्टाइल ऑफ एग्जाम। तो हमेशा 1 या 2 बार मैं विदाउट प्रिपरेशन जाती हूँ। Still you are studying. हाँ, मैंने अभी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का पेपर दिया। अभी रिजल्ट आना बाकी है मेरा। अभी मैं दूंगी 2 एग्जाम मैंने और देने। Thank you for correcting the inspiration for me and my brother. थैंक यू। इट्स अ कोइंसिडेंट कि आप यहाँ आ जाए, बल्कि मैं प्रिपेयर नहीं थी कि इस तरीके से पॉडकास्ट होगी, बट हाँ, बिल्कुल भी। By my Somleshwar. Thanks to coming to our office and जय मां समलेश्वरी। जय जगन्नाथ। Thank you. जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।